नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, इस बार बदला होगा नेमिस की 84 कोसी परिक्रमा का नजारा। डीएम सीतापुर ने की समीक्षा बैठक। और बात होगी मजदूरी न मिलने से आक्रोशित मजदूरों ने ब्लॉक पर किया विरोध प्रदर्शन। फिर बात करेंगे सीतापुर के 50 विद्यालयों में दिया जा रहा आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 450 का सिलेंडर देने की घोषणा बन सकती है भाजपा के गले की फांस। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के ब्लॉक कसमंडा में एमएलसी ने किया विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ। सीतापुर के प्रधान पर गौशाला के लिए अवैध वसूली का आरोप। सिदौली में अलाव की आग में झुलस रहा वट वृक्ष, जिम्मेदार बेपरवाह। सीतापुर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े में आयोजित हुई कार्यशाला। लखीमपुर में गोविंद शुगर मिल एरा में सर्दी से ठिठुर रहे किसान, विश्रामालय पर लटक रहा प्रबंधन का ताला। लखीमपुर में ई रिक्शा चलाएंगी महिलाएं, 250 महिलाओं के चयन की तैयारी। कोरोना के नए वेरिएंट से देश में मचा हड़कंप, यूपी में जारी हुआ अलर्ट। इंडिया की बैठक से निकले अखिलेश यादव ने फिर छेड़ा पीडीए राज। खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य को योगी सरकार ने नैमिष धाम विकास परिषद की सौगात दी है। इसके चलते तीर्थ नगरी का रंग रूप बदलना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में विख्यात 84 कोसीय होली परिक्रमा मेले और नैमिष महोत्सव को भी भव्य बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। 19 दिसंबर को इसे लेकर डीएम अनुज सिंह की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डीएम ने पूरी भव्यता के साथ आयोजन किए जाने की तैयारियां समय से पूरी कर लिए जाने के निर्देश दिए। पीडब्ल्यूडी को सड़क के चमकाने का जिम्मा सौंपा गया। वहीं विद्युत विभाग को परिक्रमा मार्ग के ढीले तारों को ठीक करने और पड़ाव स्थलों सहित पूरे परिक्रमा मार्ग पर पर्याप्त विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई। डीएम ने सीएमओ को परिक्रमा के दौरान भीड़ में तेजी के साथ चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए मोटर बाइक एम्बुलेंस और फर्स्ट एड बॉक्स का व्यवस्था के निर्देश दिए। इसी के साथ नैमिष महोत्सव में उच्च कोटि के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन और उनमें व्यापक जनभागीदारी के लिए कार्य योजना बनाने के भी निर्देश दिए गए। डीएम अनुज सिंह ने इसी बैठक के दौरान स्वदेश दर्शन योजना के तहत कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जनपद में विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को नैमिष क्षेत्र का शैक्षणिक भ्रमण कराते हुए उन्हें नैमिष के इतिहास से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी। इस मौके पर पीडीएमसी नैमिषारण्य के परियोजना प्रबंधक विजय प्रकाश ने बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग नैमिष की थीम पर लोगो और टैग लाइन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इसकी प्रविष्टियां एनआईसी की वेबसाइट और गूगल फॉर्म के माध्यम से प्रेषित की जाएंगी तथा इस संबंध में मोबाइल नंबर 7683365669 या 9014758901 पर संपर्क कर जानकारी ली जा सकती है। इस बैठक के दौरान सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अमृता सिंह और एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर में अन्नपूर्णा साहित्य संगम की साप्ताहिक काव्य गोष्ठी के 570 सप्ताह पूरे होने पर मौके पर काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। शहर के तरीनपुर स्थित जागेश्वर निवास पर इस गोष्ठी का आयोजन किया गया। संस्थान संरक्षिका पुष्पा अवस्थी की अध्यक्षता में हुआ तथा इसका संचालन यासीन इब्ने उमर ने किया। गोष्ठी का प्रारंभ डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा की वाणी वंदना से हुआ। इस मौके पर पुष्पा अवस्थी, यासीन इब्ने उमर, केपी मिश्रा, विजय प्रकाश पांडे, रईस रहमानी, अरुण कुमार श्रीवास्तव और प्रगति वाजपेयी ने काव्य पाठ किया। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने बेमियादी धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की है। संगठन के युवा प्रदेश अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने बताया कि किसानों के विभिन्न मांगों और मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए 20 दिसंबर से यह अनिश्चितकालीन धरना संगठन के बरई जलालपुर स्थित प्रदेश कार्यालय पर शुरू किया जाएगा। उन्होंने सभी पदाधिकारियों और किसानों से टोपी, डंडा, झंडा, बिल्ला के साथ धरने में शामिल होने का आह्वान किया है। नैमिषारण्य क्षेत्र के 84 कोसी परिक्रमा के पड़ाव स्थलों को नई पहचान मिलेगी। यह पहचान संस्था लोक भारती की तरफ से दिलाए जाने की तैयारी की गई है। संस्था परिक्रमा सभी 11 पड़ावों पर हरी संकरी पौधों का रोपण कराएगी। संस्था इसके लिए 24 से 26 दिसंबर के बीच
अभियान चलाकर पड़ाव स्थलों पर बरगद, पीपल, पाकड़ के पौधे रोपेगी। इसके अलावा प्रत्येक कोष पर चिन्हांकन किया जाएगा। यह चिन्हांकन किसी ऋषि महर्षि के नाम पर होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में संस्था लोक भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बृजेंद्र पाल सिंह, जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, MLC पवन सिंह, मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, पीलीभीत बरखेड़ा विधायक स्वामी प्रवक्तानंद, IAS ब्रह्मदेव राम तिवारी सहित कई जनप्रतिनिधि व अधिकारी शामिल होंगे। लोक भारती के जिला संयोजक कमलेश सिंह ने बताया कि हरशंकरी माला अभियान के अंतर्गत कोस पड़ाव स्थापना और जल मार्गीय देव दर्शन यात्रा का कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए खंड संयोजक मिश्रिक देशराज यादव, लोकनाथ मौर्य, शैलेंद्र वर्मा, राजू सिंह, प्रमोद मौर्य, कृष्णदेव तिवारी, राजेंद्र पाल आदि सहयोग कर रहे हैं। मजदूरी न मिलने से आक्रोशित मनरेगा मजदूरों ने पिसावा ब्लॉक मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। संगठित किसान मजदूर संगठन के बैनर तले मनरेगा मजदूरों ने कहा कि डिमांड लगाने के बाद भी श्रमिकों को काम नहीं मिल रहा है। विरोध प्रदर्शन करते हुए बकाया मजदूरी दिलाए जाने की भी मांग की। प्रदर्शन में राम बेटी, मनोज छोटी, राम किशोर, जमुना नंदराम, नीता, रेखा, अली मोहम्मद, जगन्नाथ सहित कई जॉब कार्ड धारक शामिल रहे। ब्लॉक सांडा सकरन की ग्राम पंचायत महाराजनगर में कोटी की दुकान का चयन किया गया। चयन प्रक्रिया में 2 प्रत्याशियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें नसरीन बानो को 722 मत और मनोरमा देवी को 875 मत मिले। मनोरमा देवी 153 मत से विजयी घोषित की गई। मतदान प्रक्रिया ADO पंचायत दिनेश कुमार, ग्राम विकास अधिकारी सुभाष दीक्षित, अजीत कुमार, शिवमंगल मिश्रा, अरुण कुमार आदि ने चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई। इस मौके पर प्रधान गुड़िया देवी सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा मुख्यमंत्री स्कूल सुरक्षा कार्यक्रम पूरे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इससे कार्यदायी संस्था टाइम सेंटर फॉर लर्निंग लिमिटेड द्वारा स्कूलों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीतापुर जिले के 50 चयनित विद्यालयों में यह प्रशिक्षण दिया जाना है। DM अनुज सिंह और ADM नीतीश कुमार सिंह के दिशा निर्देशन में संस्था के 10 ट्रेनरों जिले में प्रशिक्षण दे रहे हैं। इनका नेतृत्व जिला आपदा विशेषज्ञ हीरालाल और संस्था के जिला समन्वयक सौरभ सिंह यादव द्वारा किया जा रहा है। इसी संबंध में 19 दिसंबर को मछरेटा का राजकीय इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। इस दौरान मिश्रिक फायर स्टेशन से नंद किशोर, आशुतोष शुक्ला, समी उल्लाह और प्रियम आदि ने गैस सिलेंडर से लगी आग और भूकंप से बचाव का प्रशिक्षण दिया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर अजीत सिंह, राजकीय इंटर कॉलेज के ट्रेनर अनुराग यादव, प्रधानाचार्य सतीश कुमार पांडे, सहायक अध्यापक सुनील कुमार साक्य, अभिभावक खेमई लाल, मिही लाल और रसोइया ज्ञान देवी मौजूद रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत जगदीशपुर मजरा पिपरा व ग्राम पंचायत दहिया में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका शुभारंभ सीतापुर MLC पवन सिंह चौहान, वीडियो मनोज कुमार शर्मा ने किया। इस मौके पर कसमंडा CSC अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी ने स्वास्थ्य से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की। कार्यक्रम में LED स्क्रीन पर ग्रामीणों को देश प्रदेश की मोदी योगी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दिखाया गया। इस दौरान MLC ने विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और विद्यालय के छात्र छात्राओं को स्कूल बैग तथा ग्रामीणों को PM मोदी की फोटो छपे 2024 के कैलेंडर वितरित किए। इस मौके पर कार्यक्रम के नोडल अफसर ADO सहकारिता आशुतोष धुर्वे, सचिव विवेक कुमार गुप्ता, सचिव सुधीर कुमार वाजपेयी, प्रेम प्रकाश प्रधान शैलेंद्र कुमार, अरविंद पांडे, जिला पंचायत सदस्य प्रेमदीप जायसवाल, पंचायत सहायक विष्णु कुमार, रोजगार सेवक नीरज कुमार और ऑप्टोमेट्रिस्ट विवेक वाजपेयी आदि मौजूद रहे। लहरपुर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम सभा अकैचन फरीदपुर में बने गौशाला दुर्दशा और लूट खसूट की जीती जागती तस्वीर बनी हुई है। प्रधान कलीम खान द्वारा संचालित इस गौशाला में संरक्षित गौवंश को केवल सूखी धान की पराली से पेट भरना पड़ रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि गौशाला में जानवर रखने के नाम पर लोगों से 500 रुपए प्रति जानवर लिए जा रहे हैं, जबकि उनके खाने के लिए न हरा चारा है और न इलाज की बेहतर व्यवस्था है। इस गौशाला में घायल जानवरों को भूख प्यास से तड़पते हुए देखे जाने से आम बात हो गई है। सिदौली में नगर पंचायत की लापरवाही एक विशाल वट वृक्ष पर भारी पड़ रही है। CSC परिसर में स्थित बरसों पुराने इस बरगद के पेड़ को नगर पंचायत द्वारा लगवाए गए अलाव की आग में रोज झुलसना पड़ रहा है। एक तरफ तो हरे पेड़ लगाकर हरियाली बढ़ाने पर बात होती है, तो दूसरी तरफ वट वृक्ष जिसे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, उसका हाल लोगों को तकलीफ दे रहा है। रामपुर मथुरा के रानी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में मेधावी छात्र
सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में बीओ नवीन कुमार पटेल ने किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में बाबा बालक राम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य अमर बहादुर सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन अरविंद कुमार ने किया। इस मौके पर कक्षा में तथा खेल प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले क्रमशः 64 और 115 छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कॉलेज प्रबंधक सत्येंद्र प्रताप सिंह ने सम्मानित होने वाले सभी छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य मनोज कुमार सिंह, विद्यालय प्रभारी राजेश कुमार, शिक्षक पंकज वर्मा, सूरज सिंह, छोटे सिंह व अभिभावक शीतला प्रसाद शुक्ला, संतोष कुमार, वेद प्रकाश और राम कैलाश मौजूद रहे। सीतापुर के मिश्रित थाना क्षेत्र के अंतर्गत जहुरा गांव में एक महिला द्वारा अपनी पड़ोसी पर रेप का मुकदमा लिखाया गया है। इसे लेकर पीड़ित पक्ष की महिलाओं ने एसपी कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया। आरोपी ताज मोहम्मद की पत्नी शायरा ने एसपी को प्रार्थना पत्र देकर अपने पति पर लगाए गए आरोप को बेबुनियाद और फंसाने की साजिश बताते हुए जांच की मांग की है। सीतापुर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़े के 5वें दिन वाहन चालकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। परिवहन विभाग की इस कार्यशाला में आरटीओ माला वाजपेयी ने वाहन चालकों को डीएल प्रक्रिया सहित प्रमुख यातायात नियमों के बारे में बताया। इस दौरान उन्होंने हेलमेट और सीट बेल्ट के भी महत्व बताए। एआरटीओ ने संजय कुमार गुप्ता ने चालकों को कोहरे से बचाव और घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद के बारे में बताया। अंत में सभी को यातायात नियमों के पालन की शपथ दिलाई गई। 20 दिसंबर को इसी तरह की कार्यशाला का आयोजन सीतापुर के रोडवेज बस अड्डे पर भी किया जाएगा। इसमें चालकों और परिचालकों का स्वास्थ्य तथा नेत्र परीक्षण भी किया जाएगा। सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित सीबीएसई इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट के दौरान खो खो प्रतियोगिता का मुकाबला आयोजित किया गया है। बालक तथा बालिका दोनों वर्गों में सेक्रेड हार्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता होने का गौरव प्राप्त किया, जबकि बालक वर्ग में ओएनजीसी कम्युनिटी स्कूल की टीम और बालिका वर्ग में सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की टीम उप विजेता रही। इस मौके पर सीतापुर ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आशीष सिंघानिया ने प्रतियोगिता में जीत हासिल करने वाले छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बिस्वा के एसजेडी इंटर कॉलेज में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। विद्यालय प्रबंधक और भाजपा नेता महेश चंद मेहरोत्रा की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का संचालन शिक्षक आनंद खत्री ने किया। इस मौके पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया। इनमें ज्ञानेंद्र, नमन कुमार, करण, अफजल, शिवा, नावेद, आनंद, सोनिया वर्मा, काजल कश्यप, अंकुल, मनीष कुमार, ऋतुराज, अंजुल देवी, सुनीता, आदित्य कश्यप, श्रेयांश और तबस्सुम बेगम आदि छात्र छात्राओं ने सराहनीय प्रदर्शन किया। इस मौके पर प्रधानाचार्य सत्यप्रकाश त्रिपाठी, उप प्रधानाचार्य शकील अहमद अंसारी, डायरेक्टर समिता मिश्रा, सुभाष चंद्र, दुर्गा प्रसाद, कमल नयन, अरशद अली, सुधीर सिंह, तापस शाह, कपिल वर्मा और महेश मौर्य आदि मौजूद रहे। सिधौली में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर द्वारा आयोजित किया गया घरौनी जागरूकता कार्यक्रम केंद्रीय मंत्री सहित भाजपाइयों की नाराजगी के चलते सुर्खियां बन गया है। केंद्रीय मंत्री ने शिकायतें मिलने पर कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी किसी नागरिक से दुर्व्यवहार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि कई जगहों की शिकायतें आई हैं, उन्हें समय से निस्तारित किया जाए। इस दौरान भाजपा के मंडल अध्यक्ष राकेश पांडे ने आरटीओ पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एसडीएम और मंडल अध्यक्ष में हार्ट टॉक भी हो गई। इस मौके पर युवा मोर्चा के मंडल मंत्री हिमांशु रावत के साथ सिधौली इंस्पेक्टर द्वारा अभद्रता किए जाने का मामला भी गूंजा, जिस पर सीओ ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इस कार्यक्रम में सिधौली ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, सांसद मीडिया प्रतिनिधि दुर्गेश सिंह, रामनिवास विश्वकर्मा, आलोक त्रिपाठी, सरवन, आशु, सुधीर सिंह और सौरभ सिंह आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। सीतापुर के मोहली तहसील क्षेत्र के एपिक ग्लोबल स्कूल में 20 दिसंबर को वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रस्तुति के शीर्षक से आयोजित होने वाले इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में मोहली विधायक शशांक त्रिवेदी द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मोहली एसडीएम अभिनव कुमार यादव और सीओ अमन सिंह मौजूद रहेंगे। सीतापुर के जिला सहकारी फेडरेशन लिमिटेड की बैठक 20 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। फेडरेशन अध्यक्ष रोहित सिंह चौहान की ओर से बताया गया है कि वार्षिक सामान्य निकाय की यह बैठक जिला पंचायत के नेहरू हॉल में दोपहर 12:30 बजे आहूत होगी। लहरपुर ब्लॉक पर ग्राम स्तरीय ब्लॉक संरक्षण समितियों की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
पेस संस्थान लखनऊ और कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन द्वारा आयोजित बैठक के मुख्य अतिथि श्रम परिवर्तन अधिकारी लीलाधर पाल रहे। इस कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं सहित बाल कल्याण समिति सदस्य संजय शुक्ला, एडीओ कृषि राजकुमार वर्मा, प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा, राजकुमार इसरत खान, जयद्रथ वर्मा और शुभम श्रीवास्तव सहित करीब 11 ग्राम सभाओं के प्रधानों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम को संस्था सचिव राजेंद्र कौर ने संबोधित किया तथा इसका संचालन हरि ओम वाजपेयी ने किया। इस मौके पर परियोजना समन्वयक सर्वेश कुमार शुक्ला, डॉक्टर रहमत अली, अमरजीत फूलजहां, वर्षा श्रीवास्तव और अंजलि श्रीवास्तव मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक के वजीर नगर में नरसिंह भगवान के नाम से मेला धनुष यज्ञ का आयोजन किया गया। इसमें राम विवाह और राम कलेवा के साथ भंडारे का आयोजन किया गया। मेला व्यवस्थापक उमेश मिश्रा ने बताया कि यह मेला सदियों से होता चला आ रहा है। इसे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से संपन्न कराया जाता है। यह मेला लगभग 5 दिनों तक होता है। मेले में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने भंडारा खिलाया तथा सभी का उत्साह बढ़ाया। इस अवसर पर रिंकू रस्तोगी, राजकुमार गुप्ता, ओम प्रकाश दीक्षित, अजय मिश्रा, ललित वर्मा, नरेंद्र त्रिपाठी, शिव कुमार गुप्ता और श्रीशंकर अवस्थी मौजूद रहे। लहरपुर बीआरसी पर चल रहे शिक्षकों के 4 दिवसीय प्रशिक्षण के दूसरे दिन मौखिक भाषा के विकास तथा प्रशिक्षण योजनाओं पर चर्चा की गई। बीओ शाहीन अंसारी ने शिक्षकों का आह्वान किया, विद्यालय में सभी शिक्षक मिलजुल कर टीम भावना से काम करें। संदर्भदाता अनवर अली ने प्रतिभागी शिक्षकों को दैनिक और साप्ताहिक शिक्षण योजना की विस्तार से जानकारी दी। आरपी सुरेश कुमार और पुष्पेंद्र मौर्य ने शिक्षक संदर्शिका तथा कार्य पुस्तिका के उपयोग और महत्व के बारे में जानकारी दी। संदर्भदाता संदीप कुमार ने शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रभाव प्रयोग के बारे में बताया। सुनील तिवारी, सौरभ शुक्ला, पवन मित्तल एवं कृष्ण मोहन ने तकनीकी सपोर्ट प्रदान किया। इस अवसर पर शिक्षक सर्वेश कुमार, दीपक चौधरी, रामचंद्र वर्मा, महफूज खान, सरोज कुमार वर्मा, अमिता वर्मा और रेखा देवी ने अपने विचार प्रस्तुत किए। कसमंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत नेवराजपुर में मनरेगा योजना से लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई अमृत वाटिका कागजों पर सिमट कर रह गई है। यह हाल तब है जब अभी इसी जुलाई अगस्त के महीने में शासन द्वारा चलाए गए अभियान के तहत ग्राम पंचायतों को हजारों पौधे उपलब्ध कराकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कराया गया था। सोचनीय है कि आज की तारीख में इस अमृत वाटिका में एक भी पौधा नहीं है। लॉयर्स एसोसिएशन सिधौली के अध्यक्ष राम प्रकाश यादव के प्रयास से सिधौली तहसील परिसर में वीरांगना उदा देवी पासी स्मारक सभागार बनाया गया। मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने इसका शिलान्यास किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने वीरांगना उदा देवी के बलिदान को याद किया। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत, प्रभात किशोर जैकी, दुर्गेश सिंह, अमित मोहन, राकेश पांडे, रामचंद्र मिश्रा, रवि तिवारी, एपी सिंह, दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन श्री प्रकाश सिंह, राम कुमार द्विवेदी, मुनेश्वर लाल, प्रदीप सिंह, आदर्श शुक्ला, आशुतोष लाल, राम प्रसाद गौतम, मनोज कुमार रामपाल और परानु अवस्थी आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान के तहत लखीमपुर में राजनीतिक दलों की बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता प्रभारी डीएम अनिल कुमार सिंह ने की। इस दौरान उन्होंने राजनीतिक दलों को अभियान के अंतर्गत प्राप्त दावों और आपत्तियों की संख्या और निस्तारण के बारे में अवगत कराया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत अब तक पूरे जिले में 79,000 फॉर्म 6, 29,569 फॉर्म 7, 15,164 फॉर्म 8 सहित कुल 1,25,769 फॉर्म प्राप्त हुए हैं। इस बैठक में धौरहरा एसडीएम धीरेन्द्र सिंह, तहसीलदार सुशील प्रताप सिंह, भीमसेन आरती यादव, नीलम तिवारी, सुखवीर सिंह, नायब तहसीलदार अखिलेश मौर्य और राजनीतिक दलों से भाजपा, सपा, कांग्रेस, सीपीआई और अपना दल के प्रतिनिधि मौजूद रहे। लखीमपुर के एरा स्थित गोविंद शुगर मिल प्रबंधन की लापरवाही गन्ना लेकर आने वाले किसानों पर भारी पड़ रही है। अव्यवस्थाओं के चलते किसानों को खुले आसमान के नीचे सर्द रात गुजारने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूसरी तरफ शोपीस के रूप में बनाए गए किसान विश्राम आलय पर हमेशा ताला झूलता नजर आता है। इसके बाद सितम यह है कि अगर किसान यार्ड में पत्ती आग जलाकर हाथ सेकने का प्रयास करते हैं तो सुरक्षा गार्ड उन्हें डांटते हुए आग बुझा देते हैं। इसी के साथ साफ पेयजल की समस्या भी किसानों के लिए भारी दिक्कत बनी हुई है। किसानों के हित में योगी सरकार रोज नए फरमान जारी कर रही, लेकिन गन्ना विभाग और प्रशासन किसी का भी ध्यान किसानों की इन दिक्कतों की ओर नहीं जा रहा। यूपी के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण 20 दिसंबर को लखीमपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस संबंध में जारी प्रोटोकॉल के अनुसार या सोनाहा के एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, चंदन चौकी के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय का निरीक्षण करेंगे और एकीकृत जनजाति विकास परियोजना के चंदन चौकी स्थित प्रशिक्षण भवन का लोकार्पण करने के साथ वृक्षारोपण और निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ करेंगे।
इसके बाद राज्य मंत्री निघासन के ब्रह्मपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होंगे। लखीमपुर में जल्द ही ई रिक्शा की कमान महिलाओं के हाथों में नजर आएगी। शहर में पिक ई रिक्शा दौड़ाने की योजना बनी है। जिला उद्योग कार्यालय इस योजना को अमली जामा पहनाने की तैयारी में है। इसके लिए प्रथम चरण में 250 महिलाओं को ई रिक्शा उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की तैयारी की गई है। मिशन शक्ति योजना के तहत प्रशिक्षित महिला लाभार्थियों को ई रिक्शा खरीदने के लिए मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाएगा। चयनित महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए सरल फाइनेंस सुविधा के लिए 25% सब्सिडी भी दी जाएगी। उद्योग उपायुक्त संजय सिंह ने बताया कि इसके लिए महिला आवेदक की उम्र 18 से 40 के बीच और शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल पास होना अनिवार्य किया गया है। लखीमपुर में द्वितीय सड़क सुरक्षा पखवाड़ा के अंतर्गत परिवहन विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण शिविर आयोजित किया गया। स्थानीय रोडवेज बस अड्डे पर आयोजित इस शिविर में डॉक्टर शिखर वाजपेयी और डॉक्टर कृतिका रैना के सहयोग से करीब 300 रोडवेज चालक, परिचालक और यात्रियों का नेत्र तथा स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर ARTO आलोक कुमार और ARM मुकेश मल्होत्रा आदि मौजूद रहे। इसी संबंध में PTO कौशलेंद्र यादव द्वारा तमाम वाहनों में रेडियम टेप लगाए गए। लखीमपुर में खुटार, मैलानी, भीरा और पलिया क्षेत्रों से जुड़े लाखों नागरिकों के लिए काफी खुशी की खबर है। उनके क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 731 को चौड़ा करने की राह में आ रही बाधा दूर हो गई है। अब वन विभाग इसे लेकर जल्द ही NOC जारी कर सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को पत्र लिखा है। बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र के चौमुखी विकास को देखते हुए अजय मिश्र ने नितिन गडकरी को पत्र लिखकर इस सड़क के चौड़ीकरण का अनुरोध किया था। यह पत्र उसी क्रम में जारी हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण के उपलक्ष्य में लखीमपुर में DS इंटर कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रभारी DM अनिल कुमार सिंह ने इसका उद्घाटन करते हुए अपने संबोधन में छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम को DIOS डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह तथा सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी GS पांडे ने भी संबोधित किया। लखीमपुर के कमलापुर वार्ड में चल रहे नाली और इंटरलॉकिंग रोड कार्य का पालिका अध्यक्ष डॉक्टर इराज श्रीवास्तव ने औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर सभासद प्रतिनिधि त्रिलोक सिंह भी मौजूद रहे। पालिका अध्यक्ष ने निर्माण में प्रयुक्त हो रही सामग्री का परीक्षण करते हुए कार्य को समय से पूरा करने का तथा सभी निर्माण मानक अनुरूप कराए जाने के निर्देश दिए हैं। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। आज के खबरनामे में प्रदेश की खबरों की शुरुआत एक चिंताजनक खबर से करते हैं। खबर कोरोना रिटर्न से जुड़ी है। केरल में कोविड का नया वेरिएंट मिलने से समूचे देश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। इसे लेकर यूपी की योगी सरकार ने अलर्ट होते हुए बड़ा फैसला लिया है। अब यूपी में कोविड का अथवा उस जैसा लक्षण कोई मरीज मिलने पर उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग अनिवार्य रूप से कराई जाएगी। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में भारी तैयारी शुरू करने के निर्देश दे दिए गए। गनीमत की बात है कि यूपी में अभी तक इस नए वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है, लेकिन संभावित संकट को देखते हुए एहतियातन अलर्ट जारी किया गया है। इधर कुछ दिनों से बसपा को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि यूपी की जौनपुर लोकसभा सीट से बसपा सांसद श्याम सिंह यादव कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। इसकी वजह दिल्ली में बसपा सांसद ने की राहुल गांधी से हुई मुलाकात को बताया जा रहा है। इससे पहले कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में भी बसपा सांसद शामिल हुए थे। हालांकि तब उन्होंने सफाई देते हुए कहा था कि यह यात्रा सद्भाव और विकास के लिए है, इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। लेकिन इधर कुछ मुलाकातें बसपा सांसद के कांग्रेस से जुड़ने की ओर इशारा करती नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा ने कांग्रेस को ऐसी चोट दी है जिसका हाल उस पुरानी कहावत की तरह है, दर्द सहा भी ना जाए और कहा भी ना जाए। दरअसल MP विधानसभा से नेहरू की तस्वीर हटाकर उसकी जगह पर बाबा साहब अंबेडकर की पेंटिंग लगा दी गई है। कांग्रेस के मुताबिक यह देश के पहले प्रधानमंत्री का अपमान है। इसी के साथ कांग्रेस ने बाबा साहब की पेंटिंग लगाने का स्वागत भी किया है। साथ ही सुझाव दिया है कि महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के साथ नेहरू जी की भी तस्वीर लगाई जाए तो अच्छा होता। उधर भाजपा इसे लेकर कांग्रेस को दलित विरोधी बताने में जुट गई है। भाजपा विधायक इंदर सिंह परमार ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र ही दलित विरोधी है। उसे समस्या नेहरू का चित्र हटाने से नहीं बल्कि बाबा साहब का चित्र लगाने से है। यूपी सरकार की नई आबकारी नीति में शराब मिलने की जगहों का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब हवाई अड्डे, मेट्रो और रेल स्टेशनों पर भी प्रीमियम ब्रांड की शराब मिला करेगी। यूपी सरकार ने 50,000 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य
निर्धारित करते हुए नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसमें लाइसेंस फीस पर 10% की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश में वाइन प्लॉट लगाने की भी अनुमति दे दी गई है। नई नीति में हर फुटकर दुकानदार को ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देना जरूरी कर दिया गया है। भाजपा विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया अलायंस चौथी बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने फिर पीडीए का राग सबसे ऊपर रखा। बैठक के बाद सीट शेयरिंग मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि गठबंधन के सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांटकर मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। हालांकि वह इस मौके पर भी सपा का पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वाला फार्मूला नहीं भूले। इसे लेकर उन्होंने सोशल मीडिया साइट एक्स पर भी पोस्ट किया है कि इंडिया की जीत सामाजिक न्याय की जीत होगी और पीडीए की स्ट्रेटेजी की सफलता। पत्रकारों से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा कि इंडिया गठबंधन की रणनीति पीडीए की ही रहने वाली है। यह बात पहले दिन से मैं कह रहा हूं। भाजपा एक चुनावी वादा उसके गले की फांस बनता नजर आ रहा है। इसे लेकर विरोधी दलों ने भाजपा की घेराबंदी भी शुरू कर दी है। दरअसल विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने राजस्थान के उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था। मध्य प्रदेश में भी 450 रुपए में सिलेंडर का वादा किया गया था। दोनों ही राज्यों में भाजपा सरकार बनाने में सफल रही। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि चुनावी वादों के मुताबिक उज्ज्वला लाभार्थियों को 450 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। राज्यसभा में यह मुद्दा उठने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर ने ऐसी किसी भी घोषणा से इनकार करते हुए कहा कि भारत सरकार की ओर से ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। यह था आज का खबरनामा। अब देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।